हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीरज नॉलेज। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बिहार डीएलएड 2025 का ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुका है। आप ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरिएगा खुद से, वो चीज़ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। आपको सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है। उसके बाद जब आप ऑनलाइन फॉर्म भर देते हो ना, तो आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा और एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद फिर से आपका काउंसलिंग होगा और काउंसलिंग होने के बाद ही आपका कॉलेज मिलेगा। हो सकता है कि आपको प्राइवेट कॉलेज मिले, हो सकता है कि आपको सरकारी कॉलेज मिले। ये आपके स्कोर पे डिपेंड करेगा। जितना अच्छा स्कोर आएगा उतना अच्छा कॉलेज आपको मिलेगा। तो आपको डीएलएड बिहार डीएलएड का फॉर्म भरने के लिए आपको करना पड़ेगा, आप अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लीजिएगा और क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आप सर्च करिएगा DLEDBihar.com। जब आप सर्च करिएगा तो आप लोगों के सामने इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा डीएलएड एप्लीकेशन फॉर्म, तो आप इस पर क्लिक करिएगा। जब आप इस पर क्लिक करिएगा तो आप लोगों के सामने इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि डीएलएड 2025 से 27 एप्लीकेशन फॉर्म है ये। और यहाँ पर लॉगिन वाले पे आपको क्लिक क्लिक नहीं करना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर है, पासवर्ड, या अभी क्लिक नहीं करना है आपको। सबसे पहले आपको करना पड़ेगा रजिस्टर न्यू कैंडिडेट, है ना यहाँ पे, तो आप इस पर क्लिक करिएगा। इस पर क्लिक करते ही आपको इस तरह का आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ नोट करके यहाँ पर इसको पढ़ लीजिएगा पहले। कृपया अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल व अन्य विवरण को अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। भविष्य में परिवर्तन संशोधन का कोई भी अनुरोध विचारणीय नहीं होगा। यही चीज़ यहाँ पर इंग्लिश में लिखाया हुआ है, पढ़ सकते हो आप इसे भी, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अपना नेम देना होगा यहाँ पे। उसके बाद कंफर्म नेम करना पड़ेगा, यहीं पे रख देना पड़ेगा आपको। फिर से आपको ईमेल एड्रेस, आपको अपना ईमेल देना है यहाँ पे। और उसके नीचे में है मोबाइल नंबर, तो आपका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद आपको पासवर्ड बनाना है। जैसे कि पासवर्ड आप इस तरह से बनाइएगा, मान के चले आपका नाम दीपक है, तो सबसे पहले आप जो दीजिएगा ना, आप बड़का एबीसीडी में डी दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो भी आएगा वो उसको छोटा छोटा एबीसीडी में लिखिएगा। फिर से आपको ए ग्रेड या इस तरह का एक ले लेना है। उसके बाद आपको जो 1 2 3 होता है, इस तरह से आप पासवर्ड बनाइएगा, है ना। उसके बाद वह जो पासवर्ड यहाँ पे दीजिएगा, तो इसी चीज़ को कंफर्म करने के लिए आप फिर से वही पासवर्ड यहाँ पे दे दीजिएगा। उसके बाद रजिस्टर वाला पे क्लिक करिएगा, तो आपको एक ओटीपी देना पड़ेगा। फिलहाल सारा चीज़ धरते हैं, उसके बाद ओटीपी हम देते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल भर लेते हैं सारा चीज़। आप अपना सारा डिटेल भरने के बाद आप यहाँ से रजिस्टर वाले पे क्लिक करिएगा इस तरह से। जब आप रजिस्टर वाले पे क्लिक करिएगा तो यहाँ से ओटीपी का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपके मोबाइल पे जो भी ओटीपी आएगा आप लोग यहाँ पे दे दीजिएगा, जो भी ओटीपी आया होगा आपके फ़ोन नंबर पे। फिलहाल मैं यहाँ पे से फिल कर देते हूँ। फिल करने के बाद आपको रजिस्टर वाले पे क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ से हम रजिस्टर वाले पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आप पासवर्ड को सेव भी कर सकते हो, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन करना होगा। यहाँ से आपने जिस मोबाइल नंबर से अभी रजिस्ट्रेशन किए वो मोबाइल नंबर यहाँ पे देना है। उसके बाद आपने जो पासवर्ड अभी बनाया है वो पासवर्ड दीजिएगा। उसके बाद लॉगिन वाले पे क्लिक करिएगा। तो फिलहाल हम यहाँ से लॉगिन कर लेते हैं। जब आप लॉगिन कर लीजिएगा तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ से अति आवश्यक सूचना को आप जरूर पढ़ लीजिएगा, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं कि इस आवेदन पत्र में लिंग आरक्षण, श्रेणी, दिव्यांगता, स्थिति, सैनिक कर्मचारी के आश्रित होने न होने एवं उर्दू अध्ययन की स्थिति से संबंधित विवरणों जिनका प्रभाव परीक्षा फल एवं संस्थान आवंटन पर पड़ता है को अत्यंत सावधानी पूर्वक प्रविष्ट किया जाना सुनिश्चित करें। प्रवेश परीक्षा फल का मूल प्रवेश पत्र निर्गत होने के पश्चात त्रुटि का संशोधन नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यही हुआ कि आप इस चीज़ को फॉर्म को भरिएगा ना, तो अब अपने हिसाब से भरिएगा, इन्हें कि गलत भर लीजिएगा तो आप इसका जवाबदेही आप खुद होइएगा। क्योंकि जब इसका एडमिट कार्ड आएगा ना, तो यही चीज़ छप के आएगा एडमिट कार्ड पे, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है इसमें, है ना। उसके बाद यहाँ पर 3 पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से, है ना। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार राज्य से बाहर के अभ्यर्थी सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट में अदर स्टेट का चयन करेंगे। मतलब हम आपको बताएंगे सारा डिटेल इस वीडियो में, चिंता ना करिए आप लोग। तो आपको यहाँ से पर्सनल डिटेल भरना पड़ेगा। तो पर्सनल डिटेल्स के नीचे यहाँ पर देखने को मिलेगा BSAB यूनिक आईडी। अगर आपके पास है तो भरिए, ना तो छोड़ दीजिए। अगर है भी फिर भी छोड़ सकते, क्योंकि ये ऑप्शनल है। यदि आपके पास है तो दर्ज करिए, ना तो छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ से सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट है ना, तो यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर कोई अदर डिस्ट्रिक्ट से होइएगा, सबसे नीचे में जाइएगा तो अदर स्टेट का आपको देखने को मिलेगा। तो अदर स्टेट वाले पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ से अगर है ना,
अगर कोई जो अदर स्टेट से नहीं होइएगा, आपको इसमें से है तो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा हमें, जैसे कि मैं जिस कैंडिडेट का हम भर रहे हैं उसका है तो हम जो मुजफ्फरपुर से है ना, जहाँ से भी होगा अपना भर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट करने का मतलब निवास प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना पड़ेगा 500 केबी के अंदर में, अभी पीडीएफ फाइल में। अगर आपके पास इमेज है तो आप उसे पीडीएफ में कन्वर्ट कर लीजिएगा। कैसे करिएगा, आप अपने क्रोम ब्राउजर पर सर्च करिएगा कन्वर्ट पीडीएफ टू जीपीजी, है ना। जब सर्च करिएगा इस पे एक वेबसाइट खुल करके आएगा, यहाँ से सिलेक्ट पीडीएफ फाइल पे क्लिक करिएगा। आपका जो भी इमेज होगा सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक। अब उसके बाद नीचे जब आइएगा तो कैंडिडेट नाम यहाँ पे फिलअप ही रहेगा। उसके बाद यहाँ से मदर्स नेम है, अरे तो अपना मम्मी जी का नाम दीजिएगा। उसके बाद री इंटर मदर्स नेम देना, इसी चीज़ को दोबारा यहाँ पे फिल करना है ना। उसके बाद जब इसके नीचे आइएगा तब फादर्स नेम, जो भी आपके पिताजी का नाम यहाँ पे दीजिएगा। उसके बाद यही चीज़ को दोबारा से भरिएगा यहाँ पे। फिर जब नीचे आइएगा तो डेट ऑफ बर्थ, आपका जो बर्थडे होगा वो चीज़ आपको सिलेक्ट कर लीजिएगा। इस पर क्लिक करिएगा तो कैलेंडर खुल करके आ जाएगा। जो भी ईयर हो आपका अपने सिलेक्ट कर लीजिएगा, है ना। उसके बाद इसी चीज़ को दोबारा से यहाँ पे फिल करिएगा। उसके बाद आपका जो भी एज होगा यहाँ पर दिखा देगा। उसके बाद आपका जो भी जेंडर होगा, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी हो सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक। जैसे कि मेल है तो मेल पे क्लिक करिएगा। इसी चीज़ को दोबारा फिल करिएगा यहाँ पे। फिर आपको नेशनैलिटी पे क्लिक करना, इंडियन है या अदर है, ठीक है, सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद कैटेगरी बताना है आपका, किस कैटेगरी से आप आते हैं। इस पर क्लिक करिएगा तो सारा कैटेगरी देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो भी हो आपका कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिएगा। यही चीज़ को फिर से आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा यहाँ से 500 केबी के अंदर में ही। उसके बाद अगर आप डू यू बिलोंग, है ना, अगर आप दिव्यांग है तो यस पे क्लिक करिए, अगर आप दिव्यांग नहीं है तो नो पे क्लिक करिएगा। जब आप उसके नीचे आइएगा तो आर यू डिपेंडेंट सन, अगर आप है यस, अगर है तो यस करिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा, ठीक। तो इसी चीज़ को फिर से भरना है आपको। जब उसके नीचे जब आइएगा तो हैव यू स्टडीड उर्दू सब्जेक्ट एट 10+ लेवल, है ना, 10+2 लेवल। तो आप अगर उर्दू सब्जेक्ट से किए थे 10+2 तो आप बताइएगा यस नो में करके, अगर नहीं है तो नो पर बताइएगा। इसमें भी यही चीज़ फिर से भरना है आपको। फिर यहाँ पे फैकल्टी है तो फैकल्टी में मतलब साइंस लिए थे, आर्ट्स लिए थे, कॉमर्स लिए थे, जो भी आप 12th में सब्जेक्ट लिए थे वो भर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से री इंटर फैकल्टी, इसी चीज़ को दोबारा से फिल करना है। उसके बाद वेदर इंटरमीडिएट एग्जाम पास, अगर क्या आप 12th एग्जाम पास है तो यस करिएगा, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करिएगा। उसके बाद आपको यहाँ से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यहाँ पे कोर्स देखने को मिल रहा होगा, कोर्स के नीचे नेम ऑफ बोर्ड है। उसके बाद रोल कोड है, रोल नंबर है ना, रोल नंबर। उसके बाद आपको पासिंग ईयर देखने को मिलेगा, मार्क्स ऑब्टेन दिखेगा, डिवीजन दिखेगा। उसके बाद यहाँ से परसेंटेज, उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट, है ना। तो कैसे भरना है वो चीज़ समझिएगा बात को। आप अपना मैट्रिक का सर्टिफिकेट निकाल लीजिएगा, है ना। यहाँ पर मैट्रिक का भरिएगा, ये ना कि 12th का भर लीजिएगा। यहाँ पे जो लिखल रहेगा उसी पे भरिएगा। जैसे कि मैट्रिक लिखा है तो मैट्रिक का यहाँ पे जो भी भरेंगे सो भरेंगे। जैसे यहाँ पे इंटरमीडिएट लिखा है तो इंटरमीडिएट का भरेंगे। यहाँ पे मैट्रिक लिखल है तो मैट्रिक में आपका कौन सा बोर्ड से किए थे। अगर मान के चलिए जो बिहार बोर्ड से किए थे, आप लिख सकते हैं बी, इस टाइप से BSEB। उसके बाद डैश दे के पटना लिख दीजिएगा, पटना, ठीक है ना। आपका जो भी हो पटना, मतलब कि अपने बोर्ड दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से रोल कोड देना है तो रोल कोड दे दीजिएगा। यहाँ से आप अपना मार्कशीट निकाल लीजिए, उस पर सारा चीज़ लिखल रहेगा, ठीक। उसके बाद रोल नंबर आपका जो भी होगा मार्कशीट पे यहाँ पर फिल करिएगा। उसके बाद पासिंग ईयर, आपने कब पास किया था मैट्रिक, वो चीज़ आपको यहाँ से बताना है। जब भी आप पास किए होइएगा यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपने 10th में कितना मार्क्स ऑब्टेंड किया था, मतलब कितना मार्क्स आपका आया था 10th में, वो चीज़ आपको बताना है यहाँ से। उसके बाद आपका जो भी डिवीजन होगा वो डिवीजन आप बता दीजिएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी आपका डिवीजन आया हो, है ना। उसके बाद परसेंटेज बताइएगा, इसका निकाल लीजिएगा परसेंटेज। उसके बाद परसेंटेज बता दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद आप अपलोड डॉक्यूमेंट, यहाँ से मेरे भाई मैट्रिक का मार्कशीट अपलोड करिएगा, ना कि 12th का अपलोड कर दीजिएगा। मैं एक बार और बता देता हूँ, यहाँ पर मैट्रिक लिखल है ना, तो मैट्रिक का सारा डिटेल इसमें भरेंगे। उसके बाद यहाँ से अपलोड डॉक्यूमेंट पे मैट्रिक का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, ठीक। अब उसके बाद यहाँ से इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट का आप किस बोर्ड से पास किए वो चीज़ बताना है, रोल कोड बताना है इंटरमीडिएट का, रोल नंबर बताना है यहाँ पे,
पासिंग ईयर बताना, आपने कब पास किया। अगर 2021 में मैट्रिक एग्जाम दिए है आप, तो ऑब्वियसली से बात है कि 23 में आपने ट्वेल्थ किया होइएगा, पास किए होइएगा। आपका जो भी आपका ट्वेल्थ में मार्क्स मतलब कि जो भी जितना नंबर आया होगा 500 में से, वो आपको दे देना है। उसके बाद यहाँ से आप डिवीजन बताना, फर्स्ट किए थे सेकेंड किए थे, जो भी आपका आया होगा यहाँ से परसेंटेज बता दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आप ट्वेल्थ का मार्कशीट अपलोड कर दीजिएगा 500 KB के अंदर में PDF फाइल में। और उसके बाद जब नीचे आइएगा तो फिल एड्रेस, तो यहाँ से आप अपना एड्रेस बताइएगा, परमानेंट एड्रेस। जैसे कि अगर मान के चलिए आपका ऐसे लिखेगा विलेज, जो भी आपका होगा डैश दे करके लिखिएगा, है ना, जो भी विलेज हो। उसके बाद आप PS दे दीजिएगा। उसके बाद आप PO दे दीजिएगा, पोस्ट ऑफिस। उसके बाद छोड़ दीजिएगा, हो गया। यहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ से जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से स्टेट वाले पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपका जो भी पिन कोड होगा, है ना, जो भी पिन कोड होगा आप पिन कोड दे दीजिएगा। और उसके बाद अगर यही एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम है, तो यहाँ से इस पर क्लिक कर दीजिएगा, ये चीज़ नीचे भरा जाएगा खुद ब खुद। जब उसके बाद नीचे जब आइएगा ना, यहाँ पर देखने को मिलेगा, अगर आप इसे चेकआउट कर दीजिएगा, ये समझिए कि ये किसके लिए, जिसके पास आधार कार्ड नहीं है ना, वो इस वाले पे क्लिक करिएगा। जिसके पास आधार कार्ड है, यहाँ से अब अपना आधार कार्ड जो भी होगा आप भर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से अपलोड फोटोग्राफी एंड सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, है ना, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा यहाँ से, वो भी 20 KB से लेकर के 100 KB के अंदर में ही अपलोड करिएगा। उसके बाद 10 KB टू 50 KB के अंदर में आपका सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद सारा अपलोड करने के बाद आप यहाँ से सेव वाले पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ से सारा चीज़ हम भर देते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस हम आपको दिखाते हैं। सारा चीज़ फिल करने के बाद आप यहाँ से सेव वाले पे क्लिक करिएगा। जब भी सेव वाले पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सक्सेसफुल सेव हो चुका है। उसके बाद यहाँ से आप डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाले पे क्लिक करिएगा इस तरह से। उसके बाद यहाँ से जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाले पे क्लिक करिएगा ना, तो आपका जो भी चीज़ आपने भरा है अभी सारा डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप चेक कर लीजिएगा कि एक बार और कि गलत आपने दिया है या सही दिए, है ना। उसके बाद कर सकते हैं पे वाले पे क्लिक, या इसे आप प्रिंट भी कर सकते हैं इसे, है ना। अगर आपको लग रहा है कि इसमें हम मुझे सुधार करने की ज़रूरत है, तो यहाँ से एडिट डिटेल वाले पे क्लिक करिएगा, तो आप इसे एडिट कर सकते हैं। अगर एक बार पेमेंट कर देते हैं तो आप सोचिएगा इसे दोबारा एडिट कर लेते, तो आप एडिट नहीं कर पाइएगा, ठीक है। पेमेंट करने से पहले ही आपको जो देखना होगा, जो देख लीजिएगा आप। तो फिलहाल यहाँ से पे वाले पे क्लिक करिएगा, तो पे वाले पे क्लिक करने के बाद आपको जो भी फ़ी देना होगा यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। उसके बाद पे VIA सब पैसा है ना, आप इस पर क्लिक करिएगा इस तरह से। जब आप इस पर क्लिक करिएगा तो थोड़ा देर रुकिएगा, इन्हें के इधर भरा लीजिएगा। उसके बाद एक खुल करके आ जाएगा आपके सामने, आपके सामने पेमेंट मोड आएगा, बहुत सारा UPI आएगा, QR कोड आएगा। जो चीज़ आप देना चाहते हैं वो चीज़ से आप अपना पेमेंट करिएगा। मान के चलिए QR से करना, तो QR पे क्लिक करिएगा, यहाँ से जनरेट UPI QR कोड पे क्लिक करिएगा, यहाँ से पेमेंट कर दीजिएगा। जब पेमेंट हो जाएगा ना, तो आप लोग बैक करने का प्रयास मत करिएगा, ना रिफ्रेश करने का प्रयास करिएगा, अपने आप आपको रिडायरेक्ट कर देगा होम पेज पे, ठीक है ना। तो फिलहाल यहाँ से जब भी पेमेंट होगा, पेमेंट करते उसके बाद आप क्या करिएगा, उसको प्रिंट करके रख लीजिएगा, है ना।